इस बार इन्होंने नया ये किया है कि माइवन कंस्ट्रक्शन लेके आए हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट से इन्होंने स्टार्ट किया है। मोस्टली इसमें जो यूनिट्स हैं वो सन फेसिंग यूनिट्स है, सुबह सुबह की धूप मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी। लोकेशन की बात जब मैं कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक क्लिक किया साइबर सिटी 2। साइबर सिटी 2 के नियर है। होता है ना, दिमाग में ये होता है कि अभी सेविंग में मेरे पास 20 लाख रुपीज़ ही हैं, कितना पेमेंट देना होगा, कैसे कर सकते हैं, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, TDS अमाउंट कितना इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है, कैसे TDS फाइल करना होता है, क्या होता है। बिकॉज 10 to 12 ईयर्स का मेरा रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस हो गया है। मैं हर चीज़ में आपको दे सकती हूँ आंसर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सलाहकार सादिया और आज रियल एस्टेट सलाहकार में मैं लेके आई हूँ एसएस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है सैंडाना। एसएस सैंडाना नाम है। सैंडाना मीन्स होता है सैंडलवुड। सैंडलवुड यानी पवित्र। पवित्रता को आप जानिए, इसकी पवित्रता इन द सेंस कि ये अब पहले क्या था, एसएस ग्रुप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मेंटेनेंस अच्छा नहीं था, कई लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं पास्ट में। इस बार इन्होंने नया ये किया है कि माइवन कंस्ट्रक्शन लेके आए हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट से इन्होंने स्टार्ट किया है। माइवन कंस्ट्रक्शन आते ही दिमाग में स्ट्रेंथ आता है। स्ट्रेंथ वाइज अच्छा होगा, सीपेज लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर ब्रिक वर्क और डबल AC ब्लॉक की एज 100 ईयर्स होती है तो इसकी 125 ईयर्स होगी। इतना फ़र्क पड़ता है माइवन कंस्ट्रक्शन पे। बिकॉज इसमें क्या है ना कि कंक्रीट, सीमेंट एंड सरिया, यही 3 यूज़ होता है। और सरिया का काम होता है, बिकॉज जितना भी आप देखोगे दिल्ली इज़ इन सिस्मिक जोन 4। सिस्मिक जोन 4 का मतलब ये है कि क्रैक्स, ट्रिमर्स की वजह से क्रैक्स होते हैं। इसमें क्रैक्स आपको नहीं दिखेंगे। अगर क्रैक्स होगा तो फिर सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम और हीट का प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब हम लोग, चलिए इसकी बात कर ली है, अब हम लोग बात करते हैं लोकेशन की, बिकॉज अभी तक लोकेशन पे हम लोग आए नहीं हैं। लोकेशन जो है वो सेक्टर 83 में है। अब 83 जो है वो न्यू गुड़गांव में आता है। लेकिन ये जो प्लॉट है, ये 12.61 एकड़ का प्लॉट, ये 3 साइड ओपन प्लॉट है जो न्यू गुड़गांव से भी एंट्री एग्जिट दे रहा है, NH 8 से भी एंट्री एग्जिट दे रहा है और द्वारका एक्सप्रेस वे से भी एंट्री एग्जिट दे रहा है। ना ही आप द्वारका एक्सप्रेस वे, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे रह गए, ना ही आप NH 8 रह गए और ना ही आप न्यू गुड़गांव रह गए। 3 साइड ओपन प्लॉट है और प्लॉट जो है वो ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। मोस्टली इसमें जो यूनिट्स हैं वो सन फेसिंग यूनिट्स है, सुबह सुबह की धूप मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी। एंड आपको जो होता है ना कि वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा होना चाहिए, तो वास्तु के अकॉर्डिंग इसमें अच्छे फ्लैट्स हैं। पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। लोकेशन की बात कर चुके हैं, बिकॉज प्राइस की बात मैं इसलिए करना चाह रही हूँ ताकि आप आगे बढ़े ना बढ़े वो आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। 2 साइज़ हैं, एक है 3 बेडरूम। 3 बेडरूम के 2 साइजेस हैं, 1450 स्क्वायर फीट एंड 1850 स्क्वायर फीट। जो मिनिमम कॉस्ट है इसका 1.25 CR है। 1.25 CR में EDC IDC कॉस्ट और 1 कवर्ड पार्किंग इंक्लूडेड है। और जो 1850 स्क्वायर फीट का है वो 1.52 के करीब आता है। आप अपना दिमाग उस हिसाब से मेंटेन कर लें कि आपको आगे देखना है नहीं देखना है, या फिर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिकॉज एज एन इन्वेस्टर और एंड यूज़र दोनों पर्पस से ही अच्छा है प्रोजेक्ट। वो हम बात करेंगे फ़ोन पे कि कैसे अच्छा है। लोकेशन की बात कर रही थी, अब मैं वापस आ रही हूँ लोकेशन पे। लोकेशन की बात जब मैं कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक क्लिक किया साइबर सिटी 2। साइबर सिटी 2 के नियर है। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ये हो सकता है, बिकॉज डिस्टेंस कम है। NH 8 से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और द्वारका एक्सप्रेस वे से भी एक्सेस कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम जो मैं कह रही थी कि बात कर सकते हैं फ़ोन पे, तो एक हिंट मैं दे रही हूँ साइबर सिटी 2 का। माइवन कंस्ट्रक्शन लोकेशन। अब हम आते हैं फैसिलिटीज़ एंड प्रोजेक्ट की डिटेल्स।
सो जो प्रोजेक्ट का साइज़ है वो 12.61 एकड़ का है, जिसमें 9.61 एकड़ जो है वो ओपन एरिया है, ग्रीन एरिया है, रोड्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो 9.61 एकड़ में है, बाकी में टावर्स हैं। सो जो आप एंट्रेंस करेंगे वो जो व्हीकल मूवमेंट है दैट इज़ ऑन पेरीफेरी, इंटरनल कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है। सो किड्स हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए जिनको वॉक करना है, मॉर्निंग योगा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और बच्चे रनिंग कर रहे हैं, किड्स प्ले एरिया में खेल रहे हैं। सो उनको दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने घर में सुकून से बैठ के आप हो सकते हैं, आई मीन शांति से आप सुकून से रह सकते हैं कि मेरा बच्चा सेफ़ है। बिकॉज सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज आप देखते हैं कि अगर इंटरनल रोड पे आप व्हीकल मूवमेंट दे दें तो फिर कहाँ से गाड़ी आ रही है, कैसे हो रही है, वो समझ में नहीं आता है। सो फैसिलिटीज़ वाइज 40,000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस है। सो जिसमें 2 स्विमिंग पूल हैं, 2 किड्स प्ले एरिया हैं, स्क्वैश कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, एंड लाइब्रेरी है, स्पा है, और क्या था, मल्टीपर्पज़ हॉल है। सो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। प्लस इन्होंने एक ऑर्गेनिक फार्म भी दिया है जहाँ पर आप अपना सब्ज़ी एंड फ्रूट्स वगैरह आप खुद अपनी कर सकते हैं। जैसे टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए तो वो भी बिजनेस पॉइंट बन सकता है। मजाक कर रही थी। सो फैसिलिटीज़ हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, लोकेशन हो गया, प्राइसिंग हो गई एंड साइज़ हो गया। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप कॉल कर सकते हैं मुझे, सलाहकार सादिया 8696255835, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर सेम है। सो आप मुझे कर सकते हैं #SS सेंडाना, स्पेलिंग मिस्टेक होगी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे थोड़े से हैं इजी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। सो वी कैन डिस्कस ऑन द कॉल कि हम क्या प्राइस आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिकॉज क्या होता है ना, दिमाग में ये होता है कि अभी सेविंग में मेरे पास 20 लाख रुपीज़ ही हैं। सो कितना पेमेंट देना होगा, कैसे कर सकते हैं, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, TDS अमाउंट कितना इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है, कैसे TDS फाइल करना होता है, क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए हाजिर हूँ सारे सवालों का जवाब देने के लिए। बिकॉज 10 to 12 ईयर्स का मेरा रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस हो गया है। सो मैं हर चीज़ में आपको दे सकती हूँ आंसर एंड आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो आपके लिए मैं इंतज़ार करूँगी आपके कॉल्स और व्हाट्सएप का। सो मिलते हैं फिर एट द साइट। थैंक यू सो मच सादिया।